और लो ना फैसल बेटा। थैंक यू सो मच। मैं काफी खा चुका हूँ और ये तो मैंने बहुत ज्यादा खाया। मैं कबाब लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। वैसे तुम्हारे कुक के हाथ में तो जायका है, तो तुम लोग भी रख लो। अरे क्या बात कर रही हो, बड़ी मुश्किल से एक मुलाजमा रखवाई है और किचन में मुलाजिम, इम्पॉसिबल। तो मेरा गुजारा कैसे होगा? आप वहां आइए तो सही, मुलाजिमों की पूरी फौज खड़ी कर देंगे आपके लिए। अच्छा, मामी रखने देंगी? बहुत प्यार करती हैं मुझसे, मना लेंगे उनको भी। वैसे एक बात बताओ, ये मामी इतनी कंजूस क्यों है? अरे तुम्हारी फुप्पो हमेशा ही से ऐसी है, और नाश्ता तो उन्होंने आज तक अपने लिए बनाया ही नहीं, सबका बचा कुचा खा लेती थी आराम से। और जहां तक कपड़ों का सवाल है, उसकी वजह है अम्मी को ये सब करने पर मजबूर किया गया था। मजबूर कौन कर सकता है, सब बेकार की बातें। फुप्पो, मैं इतना छोटा बच्चा नहीं था तब, मुझे सब याद है, कुछ नहीं भूला। अम्मी की कॉल आ रही है, मैं लेट हो गया हूँ, मुझे घर जाना होगा। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़। मामा क्या जरूरत थी उससे ये बातें करने की? क्या कह दिया मैंने? आप भी ना। फैसल, फैसल, फैसल प्लीज रुको। मुझसे नाराज होकर जाओगे? तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे घर आता हूँ पप्पो इसी तरह की बातें करती है, इसीलिए मैं यहाँ आना अवॉइड करता हूँ। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अब तक भूला नहीं किस तरह इन्होंने मेरी माँ को टॉर्चर किया था। प्लीज फैसल, हमें माजी से क्या लेना देना? ये हमारा रिलेशनशिप है और इसे हम दूसरों के लिए खराब नहीं कर सकते, फिर वो तुम्हारी मदर हो या मेरी। मुझसे इस तरह से नाराज होकर जाओगे तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। तुमसे नाराज तो नहीं हूँ, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से होता। आई नो। कल मिलोगे लंच पर? कल लंच कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं आऊंगा तुम्हारे घर। ओके। अच्छा, अब मैं चलूं? ओके, खुदा हाफिज़। फैसल, ऐसा कब तक चलेगा? कि तुम्हें मुझसे मिलना अच्छा नहीं लगता क्या? मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या हुआ? मुझे तुम जैसी बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़कियां बहुत अच्छी लगती। सोच लो, ऐसी लड़कियां हर बात पर जी हजूरी नहीं करती। जानता हूँ, ऑनेस्टली मुझे ऐसी लड़कियां चाहिए भी नहीं जो जी हजूरी करें। मेरी अम्मी ने सारी जिंदगी जी हजूरी ही की है, हर बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। जरूरी है हमारी हर मुलाकात में मामी का जिक्र हो? तुम्हें बुरा लगता है क्या? नो, आई फील गिल्टी। हालांकि माजी में जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, फिर भी तुम हर बार मुझे ही। वेरी सॉरी यार, आई एम सॉरी। मैं जानबूझकर उनका जिक्र नहीं कर रहा था, तो बस वैसे ही मेरी हर बात में तुम्हें पता है उनका नाम होता। एनीवे, तुम मामी से बात कब करोगे? मौका मिलते ही कर लूँ। थोड़ा जल्दी करो तो बेहतर है। तुम जानते हो कि मामा मेरी शादी के बाद पापा के पास शिफ्ट होना चाहती है। मेरे बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं और मुझे किसी एक को फाइनल करना है। और तुम्हें ये भी पता है कि मामा हमारे रिश्ते पर खुश नहीं है, सिर्फ मेरी वजह से वो खामोश हो जाती हैं। देखो सोनिया, मैं अम्मी से बात कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे घर लेके आना भी तो एक मुश्किल मरहला है ना। जरा मुश्किल नहीं है, मामी जैसी औरतों को मनाना बहुत आसान होता है, बस थोड़ी सी इमोशनल ब्लैकमेलिंग की काफी होती है। बाय द वे, तुम्हें पता है पापा कह रहे थे कि वो हमारी शादी पर हमें एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट करेंगे, लेकिन मुझे नहीं, अपने दामाद को। गुड, अच्छी बात है। चले? थोड़ी देर बैठो ना प्लीज। थैंक यू।
कब करोगे तुम शादी? बूढ़ा होने के बाद? या कोई और लड़की पसंद कर रखी है? वैसे मुझे यकीन है ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम दोनों को पता है ना कितनी मुश्किलों से तुम दोनों को परवान चढ़ाया है मैंने। अब वक्त आ गया है इन सारी मुशक्कतों का सिला मिलने का। मेरा भी अरमान है फैसल, हर माँ की तरह मैं अपनी पसंद की बहू लाऊं जो इस घर को सजाए संवारे। ये आजकल की मॉडर्न लड़कियां मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। अरे क्या खाक घर बनाएंगी, उल्टा बेटे लेकर उठ जाती हैं। अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ जिसे कोई भी बहला फुसला कर कहीं ले जाएगा। समझदार हूँ, सोच सकता हूँ। इस लड़की की तस्वीर को गौर से तो देखो, कितनी सादी और मासूम सी है। छोटा सा खानदान है, सादे से लोग हैं, मिलजुल कर रहेगी। कल मैंने ना इनके घर वालों को चाय पे बुलाया। क्या आपने इन लोगों को चाय पे बुला लिया? तो क्या खाने पर बुलाती? अल्लाह जाने बात आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। पहले से ही मैं 50 की जगह 100 रुपए खर्च कर दूं। किफायतशुमारी भी कोई चीज होती है कि नहीं? थैंक यू सो मच। मैं एक जरूरी काम है वो करके आता हूँ। बात सुनो मेरी, जी बिल्कुल वक्त पर आ जाना, वो लोग इंतजार ना करें। जी अम्मी, बिल्कुल वक्त पर आ जाऊंगा। इतनी अच्छी तो है, ऐसी ही नखरे दिखा रहा है। मौका अच्छा था। सही कह रहे हो, लेकिन मैं अम्मी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। ये बात तो आपको सोनिया को पसंद करने से पहले सोचनी चाहिए थी कि उनको कितना दुख पहुंचेगा। आज नहीं तो कल उनको पता चलना ही था। मुझे ऐसा क्यों लगता है मोइज, जैसे तुम्हें भी सोनिया पसंद नहीं है? सच कहूं, नहीं करता। और उसकी वजह यह है कि वो पप्पू की बेटी है। एक रीजन ये भी है। और दूसरा? भाई वो बहुत बेबाक और खुद पसंद लड़की है, इस घर को जोड़ के नहीं रख सकती। मुझे उनकी आदतें अच्छी नहीं लगती। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरा साथ दोगे। भाई अगर आपने उनको पसंद किया है तो कोई तो क्वालिटी होगी ना उनमें। बस ये सोचें कि अम्मी उस घर में रिश्ता लेके कैसे जाएंगी। फिर भी आप कोशिश करें, देखें आपकी लक कहां जाती है। तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं आपकी जगह होता ना तो सोनिया जैसी लड़की को कभी अपना लाइफ पार्टनर बनाने का नहीं सोचता। अम्मा घर में मेहमान बुलाए बैठी हैं और तुम यहाँ मुंह छुपाए बैठे हो। अजीब तमाशा है। क्या चाहती हो? अपने घर जाऊं और उन मेहमानों को अपनी शक्ल दिखाऊं? मैंने ये नहीं कहा, पर एटलीस्ट अपनी अम्मी से बात करो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। खत्म करो ये किस्सा। ये सब इतना आसान नहीं है सोनिया। अम्मी कभी भी नहीं मानेंगी। क्यों? क्यों नहीं मानेंगी? मैं बहुत बुरी हूँ या बहुत बदशक्ल हूँ जो मुझे अपनी बहू नहीं बनाना चाहेंगी? वो बात इससे बहुत बढ़कर है। तुम जानती हो हम दोनों की फैमिली की हिस्ट्री क्या है। जब तक अम्मी तुम लोगों के घर आकर तुम लोगों का हाल चाल पूछती रही तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने आना जाना छोड़ दिया, पलटकर तुम लोगों ने हमारा हाल भी पूछा, देखा भी आकर कि हम किस हाल में रह रहे। और अब तुम बात कर रही हो रिलेशनशिप्स की। कैसे बनते हैं ये रिलेशनशिप्स? मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। कहाँ जा रही हो? अगर 30 मिनट की मुलाकात 20 मिनट हमने खानदानी इश्यूज ही डिस्कस करने हैं ना, मेरा ख्याल है वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। खुदा के वास्ते बैठो, मेरी जिंदगी में और तमाशा क्रिएट मत करो। क्या करूं बैठ के? बोलो। तुम हर बार मुझे ये एहसास दिलाते हो फैसल कि तुमने मुझे पसंद करके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। डू यू हैव एनी आइडिया? एक लाइन लगी है मेरे लिए प्रपोजल्स की जिन्हें मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रिजेक्ट करती हूँ। कभी सोचा है तुमने कि मुझ पर मेरी फैमिली का कितना प्रेशर है? मैं लड़की होकर इतना स्टैंड ले रही हूँ और तुम अभी तक अपनी माँ को ये नहीं बता पाए कि तुम मुझे पसंद करते हो। इससे ज्यादा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं फैसल। इससे बेहतर है कि तुम एक फैसला कर लो।